प्रोग्राम में खुश आमदेद। ब्रेक से पहले जैसे हमने बात की, हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से और जिस तरह वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। खुद हमारे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इस बात का एतराफ़ किया था कि 200 से 300 अरब रुपए करप्शन की मद में, छोटी करप्शन की मद में जो है लोगों की जेबों में चले जाते हैं। कई इदारे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में एंटी करप्शन, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा करप्शन भी उसी में ही है। नैब का इदारा बनाया गया था, उसने तो करप्शन को प्ली बार्गेन के ज़रिए जायज़ करार दिया, फिर एनआरओ के जरिए तो करप्शन को हलाल, पाक और साफ करार दे दिया गया। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? हुकूमत कहा जा रहा है कि एक नया एहतसाब का कानून और एक इदारा भी बनाने जा रही है। इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आप हजरत का बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, साथ साथ में करप्शन की कहानियां भी आ रही हैं, माजी में तो आती थी फिर दोबारा से आ रही हैं। आप कैसे इस वक्त आप क्या महसूस करते हैं कि करप्शन के हवाले से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई थी, 42वें नंबर पे पाकिस्तान चला गया, सही थी? करप्शन के हवाले से जो तासुर है वो दुरुस्त है? पहले तो मैं छोटी सी वजाहत कर दूं कि मैं जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन का हूँ, सिंध का नहीं, पीपल्स पार्टी का। ठीक है। करप्शन के हवाले से मैं नहीं समझता कि जो स्टोरीज आ रही हैं वो कोई नई हैं। करप्शन दुनिया में हर जगह होती है, हर माशरे में होती है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब जमहूरी अदवार आते हैं तो उस दौरान उसकी तशहीर शायद कुछ ज़्यादा होती है। जितनी करप्शन हो रही होती है उससे ज़्यादा उसकी तशहीर होती है। उसकी शायद वजह एक ये हो सकती है कि डेमोक्रेटिक जो पीरियड्स आते हैं बीच में, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है काफ़ी, और बातें इस तरह फैलती भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो दीगर अदवार रहे हैं, अब हम ज़्यादा पीछे ना भी जाएं अगर, तो सिर्फ जनरल मुशर्रफ का अगर आप दौर देख लें तो अब उसकी कहानियाँ जब खुलना शुरू हुई हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जी उस वक्त कितनी करप्शन थी, लेकिन उस दौर के उनकी मौजूदगी में कभी ये चीज़ें थी हाईलाइट नहीं, तो रही। हाईलाइट 3-4 साल आखिरी के जो थे वो इसी तरह की मार्केट का क्रैश आप देख लें 2005 में हुआ था, वो सारी बातें, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो सकी और पता नहीं चल सका कि किसने किया था, किस तरह किया था। अब तो एक दिन कोई खबर आती है, अगले दिन वो नाम लेके कह देते हैं कि जी फलां शख्स ने ये किया था, चाहे उसके ऊपर साबित हुआ ना हुआ हो। लेकिन एज ए होल मैं कहूँगा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दुनिया में खैर हम ये तो नहीं कह सकते कि करप्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम मिनिमाइज होनी चाहिए, और अगर कहीं होती है तो ये बायस शर्म होनी चाहिए, बायस फ़ख्र नहीं होनी चाहिए। जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में आजकल इसको बुराई समझा नहीं जाता। तो वो जो 42nd पोजीशन है, आप समझते हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तो मुस्तरद किया उस फहरिस्त को। नहीं, उसमें देखें, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर सकें कि जी कितनी करप्शन आपके यहाँ हो रही है। और वो जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट की करप्शन नहीं होती, उसमें तो फिर बाहर निकल के जो मामला, जिस तरह आपकी आम मुआशरे में चीज़ें हो रही होती हैं, अगर पुलिस वाले ने 100 रुपये ले लिए तो शायद उसको भी काउंट करते होंगे, कोई ट्रैफिक कांस्टेबल किसी से कुछ ले ले तो उसको भी काउंट करते होंगे। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअल आपकी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उसको। लेकिन बहरहाल एक अगर रिपोर्ट है तो उस पर बहरहाल थोड़ा बहुत आप डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन एज होल आप ये नहीं कह सकते कि जो उन्होंने कहा है वो 100% दुरुस्त है। 5-10% आप उस पर जा सकते हैं। निहाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल, जो करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं, माजी में जो आते थे और अब जो आ रहे हैं, और ये क्या तासुर दुरुस्त है कि ये जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं वो करप्शन की कहानियों को मंजर आम पर ला रही होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम किसी भी चीज़ को संजीदगी से नहीं लेते हैं। बहैसियत इदारा, बहैसियत कौम, बहैसियत गवर्नमेंट, हम उसको ओकेजनली लेते हैं और उसको बस डिबेट के तौर पे रखते हैं। आप देखें, जिन जिन मुल्कों में गुड गवर्नेंस नहीं है, जहाँ पे मेरिट पे काम नहीं होता है, वहाँ पे करप्शन अपने उरूज पे होता है। और हमारे यहाँ हम अब तक सिमत का तयन नहीं कर सके हैं। हम मेरिट पे कभी बात नहीं करते, हम मेरिट के खिलाफ जाते हैं। और जब गुड गवर्नेंस ना हो तो वहाँ पे फिर लोग अपने मामलात को, अपने मकासद को हुसूल के लिए मुख्तलिफ ज़राए और हरबे इस्तेमाल करते हैं, और सरकार के अंदर या सरकार के बाहर रिफ्लेक्शन सरकार की होती है और जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, या इरबाब इख्तियार की होती है, या उन इदारों के सरबराहान की होती है जो उस इदारे का सरबराह होता है। कि उसके इदारे से लोग अगर मुतमईन नहीं है, उसके ज़ेरे असर जो लोग मुतमईन नहीं है, या जो लोग उसके साथ डील कर रहे हैं मुतमईन नहीं है, तो वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए फिर वहाँ पे मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। इसी को करप्शन कहा जाता है। या जहाँ पे मेरिट का फुकदान हो, जहाँ पे मेरिट को कत्ल कर दिया जाए और अपने हैंड पिक लोगों को लिया जाए, जहाँ पे उसूल से सियासत ना की जाए, जहाँ पर उसूल से मामलात को ना चलाया जाए। हमारी यह बदकिस्मती ये है कि वो सिविल गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने जो अपना टूल्स रखा हुआ है हुक्मरानी का, वो रखा हुआ है करप्शन को। खा वो पॉलिटिकल ब्राइब हो, खा वो इखलाकी ब्राइब हो, खा वो मोरल ब्राइब हो,
हम असल चीज पे फोकस नहीं करते हैं, खा वो एमएनए शिप की करप्शन हो, खा वो किसी को वजारत देने की करप्शन हो, किसी को चेयरमैन बनाने की करप्शन हो, किसी को एमडी प्लॉटों की करप्शन हो, अलगर्ज के आप करप्शन शुरू करते हैं, ये पैरामिड की तरह आता है नीचे तक। तो जब आप अपने तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली नहीं लाएंगे, मेरिट पे नहीं होगा, आप जवाबदेह नहीं होंगे, आपने जो नज़्म-ए-बयान बनाया जो आपका मंशूर है उसके तहत नहीं चलेंगे, तो फिर करप्शन उरूज पे हर उस, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं या पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हमने हमेशा ये बात हमने देखा है कि किया गया है कि जनाब आए मेरिट पे बात करें, आए एक लकीर खींचते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं नेपोटिज्म पे, कहां पे हम जाकर के ऑब्लिगेशन और चीज है, मेरिट और चीज है। किसी को ऑब्लाइज करना और चीज होता है, मगर मेरिट का कत्ल करना और चीज होता है। इस वक्त जो परसेप्शन ये है 42 आप जनाब आप 47 कह रहे हैं, मैं कहता हूं 47 तो शायद उन्होंने बड़े एहतियात से काम लिया। पाकिस्तान जो मुल्क है, यहां पे हमारी जो जरूरियात है वो 20 लाख टन गंदम की है, मगर हम 22 लाख से भी ज्यादा सरप्लस करते हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे लोग उस दहकान को रोटी मुयस्सर नहीं है। जिस मुल्क में 29 शुगर मिल्स है वहां पे लोगों को चीनी मुयस्सर नहीं है। जिस मुल्क में खुद हम सफिशिएंट एनर्जी, 79 शुगर मिल्स हैं, 29 भी नहीं, 79 है। अब आप बताइए, जहां पे हम सफिशिएंट गैस में एनर्जी में है वहां पे हमारे लोगों के पास ना गैस है ना एनर्जी है, तो हम कहां की बात करें? ये सब करप्शन की वजह से है कि आप कोटा दे देते हैं गैस सिलेंडर का, आप सीएनजी का कोटा देते हैं, आप पेट्रोल का कोटा देते हैं, हर जगह पे हमने, और फिर वो करप्शन कंपनीज जो है वो हमारे सेक्रेटरीज को, बैरोक्रेट्स को, जनरलों को, उन ओहदेदारों को करप्ट करी होती है। आप आज तक हमने आटे के ऊपर काबू नहीं पा सके, आज तक हम चीनी के जो स्कैम है, जो उनके जो माफिया है उसको हम पकड़ नहीं सके। उसकी वजह क्या है? जो माफिया वो टोटल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में क्या कहेंगे आप? हम देख रहे हैं कितने बहरान अभी सामने आए, चीनी का बहरान हुआ, आटे का सुन रहे हैं वो आने वाला है, पीआईए के अंदर जो खसारे की सूरत हाल है, या स्टील मिल में 22 अरब के करप्शन की तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं। तो ये इनसे, और फिर कितने ही वुजरा के ऊपर इस तरह के चार्जेस भी आए रेंटल के अंदर, दूसरे मामलात में, क्यों नहीं हुकूमत को इकदाम करती, या इन ऐसे जो वुजरा हैं अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं उनको फारिग किया जाए? पहली बात तो ये कि चार्जेस लगना एक अलग बात होती है, उन चार्जेस को साबित करना एक अलग बात होती है। सिर्फ ये कह देना कि जी फलां आदमी ने करप्शन की है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन किसी के ऊपर साबित करना कि वाकई ये करप्शन हुई है वो ज़रा मुश्किल काम होता है। तो साबित करने के लिए भी तो कोई इनिशिएटिव लेते हुए नजर आए हुकूमत? मेरी बात सुने ना, स्टील मिल का अगर इशू टेकअप हुआ तो उसके एमडी को, चेयरमैन को जो है इमीडिएटली वहाँ से रिमूव भी किया गया। तहकीकात आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है और वो चल रहा है। उसके अलावा पावर रेंटल की जो बात है उस पर मैं समझता हूँ कि इतनी डिबेट हो चुकी है, लेकिन हमारे मैं समझता हूँ कि मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है जो शायद उसका कोई और काम नहीं रह गया, सिर्फ ये मकसद रह गया कि बस किसी की पगड़ी किस तरह उछाली जाए और हुकूमत को किस तरह से बदनाम किया जाए। तो ये जो रवैये और तरीक़ेकार हैं, ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, बल्कि जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए इस वक्त एज ए होल हमारे माशरे के फ़र्द होने के नाते, कि आपका मुल्क जिस दहशतगर्दी के अफरियत में इस वक्त उलझा हुआ है, जो मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पहली तरजीह होनी चाहिए कि उसको किसी तरह से हम रिजॉल्व करें। उनकी बुनियादी वजह तो ये करप्शन ही होती है ना। जब आप अब अगर आप कहें वजीरिस्तान की जो कुछ हो रहा है उसकी एहसास महरूमी लोगों का उन्हें खड़ा करता है हुकूमत के खिलाफ, एहसास महरूमी का असल वजह ये होती है कि आप उस इलाके में फंड्स नहीं दे पाते, क्योंकि वो फंड्स के 100 रुपए वहां पे 1 रुपया हो गया। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी वजह ये है। हो सकता है कि एक वजह दूसरे वाकयात की हो, लेकिन इस वक्त जो दहशतगर्दी का जिसका हमें सामना है उनकी वजूहत शायद मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई बहुत बुरी बात है, नहीं लगने चाहिए, लेकिन हमें कुछ तरजीहात तय करनी चाहिए। मैं जिक्र कर रहा हूँ उस हमारे एक सेक्शन का मीडिया के जो ये चीज़ें कर रहे हैं। हमें फोकस करना चाहिए कि ये जो टेररिज्म हो रहा है, जो बेगुनाह लोग रोज़ाना मारे जा रहे हैं, फौजी जवान मारे जा रहे हैं, पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बाजार में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ख़वातीन मारी जा रही हैं, उसकी तरफ हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसको हम रोकें। अब जो आप बात कर रहे हैं कि हम अगर पहले टारगेट करेंगे जी करप्शन को ठीक करेंगे, तो करप्शन ना हमने साबित करनी है, ना हमने उसको खत्म करना है। हम पहले जो चीज खत्म कर सकते हैं उसको तो खत्म करें ताकि लोगों को जिंदा रहने, लेकिन उसके जो इदारे हैं वो अपना काम करते रहे, दहशतगर्दी में लड़ने वाले इदारे अपना काम करते हैं। मैं थोड़ी सी बता दूं, ऐसा नहीं है। आप अगर ये कहें कि जी उसको छोड़ दें, वो अलग लोग काम करते रहेंगे इसको, तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, अब हुकूमत को अगर आप टारगेट करेंगे सिर्फ इसी बात पर कि जी करप्ट है करप्ट है करप्ट है करप्ट है, तो आप उसको तो उसी में उलझा रहे हैं कि जी वो उसी में सफाइयां देते रहे कि हमने किया है नहीं किया, हमने किया नहीं किया। लेकिन 2-4 लोगों के खिलाफ इकदाम किए जाए तो फिर वो प्रोपेगेंडा खुद ही दम तोड़ जाएगा। किसी एक मीडिया के एंकर के कहने पर तो नहीं कर सकते।